तेलंगाना स्टेट में मामूजान के दौरे हुकूमत में की गई गलती को अब फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौर में भी दोहराया जा रहा है और फिर मौजूदा दौर में बीआरएस पार्टी के एक एक करके सारे एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, जिसका एक ताज़ा मामला 21 जून जुमा की सुबह को देखने में आया, जहां पर बीआरएस पार्टी में है सो बांसवाड़ा के एमएलए और तेलंगाना असेंबली के फॉर्मर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी अब कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे भास्कर रेड्डी दोनों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज यानी जुम्मा के दिन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के घर पहुंच गए, जहां पर फॉर्मर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनका अच्छे अंदाज में वेलकम किया और फिर इनकी शॉलपोशी करते हुए अपने बेटे भास्कर रेड्डी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वैसे भी रेवंत रेड्डी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के लिए कोई नया चेहरा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों रेड्डी साबिक में टीडीपी में एक साथ काम कर चुके हैं। सेपरेट तेलंगाना बनने के बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, तो पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मामूजान की बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब फिर से एक बार ये दोनों लीडर्स पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक साथ हो गए और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को अब आइंदा दिनों में तेलंगाना स्टेट का मिनिस्टर बनाए जाने की इत्तला मिल रही है। मगर इनके जाने से मामूजान को तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि इलेक्शन हारे बाद से मामूजान को मार पे मार पड़ रही है और फिर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को तो मामूजान बहुत ही ज्यादा चाहते थे और इन्हें लक्ष्मी पुत्रुडू कहा करते थे, जिनके साथ तेलंगाना स्टेट के INPR मिनिस्टर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मगर इनकी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के वक्त इनके घर के बाहर कुछ देर के लिए हल्का सा झगड़ा भी पेश आ गया, क्योंकि बीआरएस पार्टी के फॉर्मर एमएलए बालका सुमन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात के लिए उनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहां पर मौजूदा पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया, जिस पर कांग्रेस और बीआरएस पार्टी वर्कर्स के बीच में हल्की सी फाइटिंग भी हो गई और फिर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स भारी पड़ गए, जिन्होंने बीआरएस पार्टी के वर्कर्स का दबा के रस्म भी कर डाला, जिस पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि अगर ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता पूरी बीआरएस पार्टी खाली हो गई तो इसका बीजेपी को जबरदस्त तरीके से फायदा भी होगा, क्योंकि साबिक में भी मामूजान ने तेलंगाना में किसी को भी अपोजिशन में रहने नहीं दिया था, जिसकी वजह से ही तेलंगाना स्टेट में नवंबर 2023 को हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को इसका पूरा फायदा हुआ और फिर 2 एमएलए से जाकर बीजेपी के 8 एमएलए हो गए, जिसके बाद एक और फायदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में हुआ और एमपी इलेक्शन के दौरान 4 से बढ़कर 8 एमपी हो गए, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना।